बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी बेस पर नोटिसेस रिसीव होते हैं और आपको पेनल्टीज़ भी लग जाती हैं और फ़ाइन भी लग जाते हैं। हालांकि आप ठीक होते हैं और आपने टैक्स पे कर भी दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको पेनल्टीज़ भी लग रही होती हैं, नोटिसेस भी आ रहे होते हैं, टेंशन्स भी हो रही होती है। कहाँ आप मिस्टेक्स करते हैं, तो आज ही की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप अपना बिज़नेस ओपन करें या आप सैलरीड पर्सन हैं, अपनी टैक्स रिटर्न बना रहे हैं बिज़नेस की, या किसी सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की या कंपनी की कोई भी टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, आपको क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके बैंक अकाउंट्स क्या हैं। बैंक अकाउंट्स की लिस्ट क्या है? एक बैंक अकाउंट है तो आपने वो बैंक स्टेटमेंट निकाल लेनी है उस पीरियड की। फॉर एग्जांपल, आप टैक्स ईयर 2024 की टैक्स रिटर्न बना रहे हैं तो इसका पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। इस पीरियड की बैंक स्टेटमेंट आपने निकाल लेनी है। एक अकाउंट है तो इस पीरियड की उसी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट निकाल लेंगे। एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो सब बैंक अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट्स इस पीरियड की आपके पास होनी चाहिए। जब आप वो निकाल लेंगे तब आपने देखना है कि आपका बैंक लेजर क्या कहता है। एक तो बैंक स्टेटमेंट है, उसकी एक रिसीट साइट है, क्रेडिट साइट है, जिसमें तमाम रिसीट्स आ रही हैं, जितने भी पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में आए हैं वो आ रहे हैं। एक आपके बैंक लेजर में इनकम्स आपकी कुछ कह रही है कि हमारी ये इनकम है। फॉर एग्जांपल, बैंक स्टेटमेंट की रिसीट साइट बता रही है कि 1 मिलियन की रिसीट्स हैं और आपकी इनकम जो बता रही है वो 8 लाख की इनकम बता रही है। तो एफबीआर क्या करेगा? एफबीआर, अगर आप जस्टिफिकेशन सही नहीं देंगे, आपकी इनकम 8 लाख ही है, लेकिन आपने रिकॉर्ड कीपिंग अपनी ठीक नहीं की, जस्टिफिकेशन अपनी सही नहीं दी हुई, आपने टैक्स रिटर्न अपनी सही नहीं बनाई। टैक्स रिटर्न के पीछे आपका डाटा होता है, रिकॉर्ड होता है। तो वैसे तो मैंने दोनों कोर्सेज हैं, टैक्स रिटर्न आपने किस तरह बनानी है और आपने अपनी रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह करनी है। आपने टैक्स रिटर्न बनाई है, 8 लाख ही आपकी इनकम है, लेकिन आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया, रिकॉर्ड कीपिंग सही नहीं की, तो उसकी बेस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। आपकी बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि आपकी 1 मिलियन की रिसीट है, आपका ने जो टैक्स पे किया है वो 8 लाख के ऊपर किया है और एक्चुअली करना भी 8 लाख था, लेकिन आपने रिकॉर्ड कीपिंग सही नहीं की या नहीं की हुई, तो आपको 10 लाख के ऊपर टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो आपने क्या करना है, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी तरह करनी है और फिर जो फ़र्क आता है बैंक में और आपके रिकॉर्ड में यानी कि बैंक लेजर में, तो उसको रिकनसाइल करना है। फ़र्क को आपने डिफ़ाइन करना है किस चीज़ का फ़र्क है। तो रिकन्सिलिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को रिकनसाइल करेंगे। ये जो 2 लाख का फ़र्क आ रहा है, इसका आप जब तक जस्टिफाई नहीं करेंगे, यानी कि आप रिकॉर्ड कीपिंग ठीक नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो एफबीआर क्या कहेगा कि आपका 10 लाख रुपए आ रहा है, इसके ऊपर टैक्स दें। फिर आपने ये जस्टिफाई करना है कि ये 2 लाख रुपए आए हैं, किसी ने कर्ज़ आपको दिया है या आपकी सेल है। ये सेल नहीं है तो आपका ये क्या है, इसको आपने जस्टिफाई करना है। 2 लाख हो सकता है ये कर्ज़ आया हो आपके पास, और हो सकता है ये गलत रॉन्ग एंट्री हो गई हो और जिसने आपके पास गलत भेजा था उसने आगे निकलवा ली हो, विदड्रॉ करवा ली हो। ये आपने जस्टिफाई करना है अपने रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह करनी है, जो कि एफबीआर जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना करे। और आपने ये भी देखना है साथ साथ आपके बैंक अकाउंट में कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं, टैक्सेस कटे हुए हैं, वो टैक्सेस भी नोट करने हैं और अपने रिटर्न्स में मेंशन करने हैं। और एफबीआर क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा और उसी के मुताबिक आपसे डिमांड करेगा, क्वेश्चन करेगा, फिर आपके रिकॉर्ड को भी उसी के मुताबिक देखेगा। तो आपने इसके साथ मैच करना है, रिकनसाइल करना है अपने रिकॉर्ड को और आपने जो टैक्स रिटर्न बनाई है उसे बैंक स्टेटमेंट के साथ। टैक्स रिटर्न आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली नहीं करेगी तो आपकी इनकम स्टेटमेंट जो बनाएंगे वो इनकम स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसी इनकम्स जो आप नहीं लिखेंगे, एक्चुअली आपकी नहीं होंगी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स आ रही होंगी, तो उनकी जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं होगी, तो उस इनकम को एफबीआर नहीं मानेगा। उस बैलेंस शीट को जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर कोई टैक्सेस कटे हुए हैं बैंक में, आपने बैंक स्टेटमेंट को देखा ही नहीं है, तो आप किस तरह अपनी बैलेंस शीट में वेल्थ स्टेटमेंट जब बनाने लगेंगे, उसमें जब एक्सपेंस का पार्ट बनाएंगे तो वहाँ टैक्सेस के एक्सपेंस नहीं लिख सकेंगे। तो इस तरह सारी डिफरेंट हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट को आपने लाजमी कंसीडर करना है। आपने ये भी सीखना है कि बैंक स्टेटमेंट्स के सामने रखते हुए रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह करनी है और इसके साथ साथ अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह बनानी है कि आपके बैंक स्टेटमेंट्स के मुताबिक बनी हो, एफबीआर उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी ना करे। तो इस तरह आपने ये बनानी है और इसको सीखने के लिए मेरा कोर्स भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चैनल, इसी के ऊपर मेरी 600+ वीडियोज़ हैं, इसी से रिलेटेड मैं गाइडलाइन देता रहता हूँ, अपडेट्स देता रहता हूँ। ये भी आप ज्वाइन कर लें तो आप तक लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेंगी। अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज़ ये ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।